हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कितने मल्टीपल्स ऑफ 4 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें AP बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहला मल्टीपल तो जो 10 के बाद होता है हमें पता है 12 ही है, तो 4 की टेबल में आता है। देन मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं तो 4 ऐड करते जाएंगे, 16 20 24 28 एंड 250 से पहले जो हमारा होगा वो होगा 248। हम डिवाइड करके देख लेंगे। तो सबसे पहले इसमें भी हमें क्वेश्चन नंबर 13 की तरह n की वैल्यू निकालनी है। तो a हमारा 12 है, a एंड लास्ट टर्म हमारी 248 है। d विल बी, वैसे तो 4 के मल्टीपल्स हैं तो D 4 ही होगा, फिर भी हम माइनस करके दिखाएंगे। 16 माइनस 12 4, इट्स ओके। an हमारा होता है a प्लस n माइनस 1 D। an हमारा गिवन है 248, a इज़ 12 प्लस n माइनस 1 D इज़ 4। सबसे पहले 12 को इधर लाकर माइनस करेंगे, उधर प्लस का है, इज इक्वल टू n माइनस 1 4। माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 4। 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, अपॉन 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, विच मीन्स डिवाइड करेंगे 4 5 ज़ा 20 4 9 ज़ा 36 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 को अब इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू n की वैल्यू आ गई 60। दिस इज विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमारे 64 के मल्टीपल्स हैं जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। कौन से n के लिए इन दोनों की nth टर्म क्या है, इक्वल हो जाएंगी। तो सबसे पहले nth टर्म निकाल लें दोनों की और उनको इक्वल रख देंगे तो n की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो देखिए इसको मान लेते हैं हम AP1, इसको मान लेते हैं हम AP2। अब देखिए फ्रॉम AP1 में A हमारा 63 है, D हमारा 65 माइनस 63 2 है। तो देखिए AN तो हमारे इक्वल हैं ही, तो AN इज इक्वल टू 63 प्लस n माइनस 1 2 A प्लस n माइनस 1 D। तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 माइनस 2 हो जाएगा 61 प्लस 2n। अब AP2 में, फ्रॉम AP2 में हम AN की वैल्यू निकाल लेंगे, तभी तो इक्वल पुट करेंगे दोनों को। AN A प्लस n माइनस 1 D, यहाँ पर D कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। A क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म 3, n माइनस 1 D की वैल्यू 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, 7n 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस 4। तो AN की वैल्यू हमें इक्वल दिखानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। AN की वैल्यू हमारी इक्वल है, तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। अब वही करेंगे जैसे हम लीनियर इक्वेशन सोल्व करते थे, n की वैल्यूज़ को एक साइड कर देंगे, बिना n की वैल्यूज़ को एक कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक साइड कर देंगे। तो 7n 2n इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस 2n 61 माइनस 4 इधर आकर प्लस 4 हो जाएगा, 61 प्लस 4 65, 7n माइनस 2n 5n, n की वैल्यू आ जाएगी 65 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 13, n की वैल्यू आ गई 13। यानी 13th टर्म पर हमारी AN की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 13, n इज इक्वल टू 13 एंड दिस विल बी आवर आंसर। तो देखिए नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए AP निकालनी है जिसमें थर्ड टर्म दी है, फिफ्थ टर्म दी है
और पूछा है कि कौन सी एपी है जिसकी थर्ड टर्म सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, जिसकी थर्ड टर्म 16 है और सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, A3 इज इक्वल टू 16 विच मीन्स A प्लस n 3 माइनस 1 2D इज इक्वल टू 16। दिस विल बी इक्वेशन 1। सेकेंड थिंग हमें दी है A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। A7 A5 से 12 ज़्यादा है, यानी दोनों को माइनस करूँ तो मुझे मिलेगा 12। तो देखिए इसे लिख सकते हैं, A7 हो जाएगा A प्लस 6D माइनस A5 हो जाएगा A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज कर देंगे, माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। A टू A कैंसिल, 6 माइनस 4 2D इज इक्वल टू 12। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, D इज इक्वल टू 6। यहाँ से D 6 आ गई, तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। सबसे पहले इक्वेशन 1 में D की वैल्यू पुट करेंगे और अपनी A की वैल्यू निकालेंगे। A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, D की वैल्यू 6 है। A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू 16 प्लस 12 उधर जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 4, 16 माइनस 12 4। तो A की भी वैल्यू क्या आ गई, 4। अब तो देखिए हमारे पास D की भी वैल्यू आ गई और A की भी वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले हम अपनी AP निकाल लेंगे। A1 तो A के इक्वल हो जाएगा 4, A2 क्या हो जाएगा, A1 में D ऐड करेंगे यानी 4 प्लस 6 10। अब D ऐड करते जाएंगे, A2 प्लस D, 10 में 6 ऐड करेंगे 16, A4 A3 में D ऐड करेंगे 16 में ऐड करेंगे 6 22। हैंस रिक्वायर्ड AP इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड AP हमारी हो गई 4 10 16 22 एंड सो ऑन, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP 3 8 13 2 53। हमें क्या करना है, लास्ट से 20th टर्म निकालनी है। तो देखिए लास्ट से 20th टर्म कैसे निकालेंगे, हम इस AP को रिवर्स कर देंगे, ठीक है, रिवर्स कर देंगे, AP को उल्टा कर देंगे और शुरू से 20th निकाल लेंगे, वही लास्ट से 20th हो जाएगी। ऑन रिवर्सिंग AP को रिवर्स कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 253। तो 253 से पहले क्या होगा, 248। D कितना है हमारा यहाँ, D इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। इट मीन्स 5 5 ऐड हुआ है ना, तो 5 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वहाँ उल्टा चलेंगे तो 5 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 248 13 8 3। हम रिवर्स गए हैं ना, लास्ट से फर्स्ट टर्म तक गए हैं। तो आगे देखिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे A हमारा 253 हो गया, D क्या हो गया हमारा -5। A20 विल बी, 20th टर्म निकालनी है तो A प्लस 19D, 253 प्लस 19 इंटू -5, D की वैल्यू, A और D की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस माइनस माइनस 19 5 ज़ा 95, माइनस करें तो क्या आएगा हमारा 158। तो 20th टर्म कौन सी है लास्ट से, 158। तो लिखेंगे हैंस 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज 158। तो देखिए ये दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को अगर अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें।